हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 5th की एनसीईआरटी का गणित का जादू, जिसका हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 6th, है ना। इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोडेड है इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 में तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहेली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की। हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो देखो, सुनीता के पास इमली के बीज थे। उसने 5 का ग्रुप बनाया तो उसमें भी एक बच गया। फिर उसने 6 के ग्रुप बनाया तो उसमें भी एक बच गया। और उसने 4 का ग्रुप बनाया तो उसमें भी एक बच गया। अब उसने कितने ग्रुप बनाए ये नहीं बताया इसने, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कितने ग्रुप बनाए। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 5 और 6, है ना। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा साझा गुणज जो होगा वो हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तभी तो वो बना पाएगी, है ना। तभी वो ग्रुप बना पाएगी 4, 6 और 5 का। समझ गए? तो देखो, हमने ऊपर क्वेश्चन में ही किया था कि 4, 5, 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज 60 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसका जो होगा ना 4 और 6 और 5 के टेबल में सबसे पहले जो मिलेगी संख्या वो 60 होगी, है ना। इन सभी के तीनों के टेबल में जो सबसे पहले संख्या जो मिलेगी वो होगी 60, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 60 और उसमें एक जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हमारा एक बच जा रहा है ना। एक हमारा बच जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 61। सुनिंदा के पास कम से कम कितने बीज हैं? तो 61 बीज हैं। कुछ और इमली के बीज, अमीनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। इस तरह की वो आयत बना रही है, ठीक है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतें बनाने की कोशिश करो। क्या करना है हमें? इस तरह की आयतें बनानी है ना, लेकिन 12 इमली के बीजों से, ठीक है। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? तो आप आयत बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप देखो कि 12 है ना, हमारी इमली की कितनी संख्या है, 12। अब 12 को हम देखेंगे कितने से भाग जा सकता है, तो हमारा 1 से जाएगा, है ना। देखो, 12 में हमारा 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, है ना, और 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा और खुद 12 से जाएगा, है ना। यानी कि इतनी तरह की हम आयत बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी तो हो गई ये सब ही चौड़ाई। अब उसकी लंबाई देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक के टेबल में कितने स्टेप में आता है, 12। तो हम देखो, एक के टेबल में 12 स्टेप में आता है ना। ये हमारा देखो, एक के कम एक, है ना, एक के कम एक, एक दूनी 2, है ना। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तो उसी तरह से अब ये 12 स्टेप में आता है हमारा 12। अब इसमें 2 के टेबल में हमारा आता है 6 स्टेप में, है ना। एक एक कम एक, एक दूनी 2, सॉरी 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, है ना। तो यहाँ पर 6 लिखो तो ये हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हमारा 4 स्टेप में आएगा, है ना। 3 का 3, 3 6, 3 और 3 चौके 12, तो ये हमारा 12 आ गया। अब यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 3 स्टेप में आएगा हमारा। यहाँ पर 2 स्टेप में आएगा और ये हमारा 1 स्टेप में आएगा, ठीक है। क्लियर है? अब ये हमारी हो गई आयत की लंबाई या फिर चौड़ाई, है ना। ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी लंबाई हो गई आयत की, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक बनाकर देख लेते हैं ना। इमली के बीज नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं यहाँ पर दाल के बीज से आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी दाल के बीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दाल के बीज से हम बनाकर देख लेते हैं, है ना। तो हम कौन सा बनाए,
तो अमीनी ने तो इस तरह की बनाई है ना, अमीनी ने इस तरह की आयत बना चुकी है, तो हम बना लेते हैं ये वाली आयत। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लंबाई है ना, सॉरी चौड़ाई, चौड़ाई में हम 6 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसी तरह से नीचे भी लगा लेंगे। है ना, ये आयत बन गई ना हमारी एक। ठीक है, ये हमारी 6 × 2 वाली आयत बन चुकी है ना। एक और आयत बना लेते हैं हम, तो कौन सी बनाए हम, यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर बना लेते हैं हम 2 × 6 वाली। तो देखो ये हमारी एक हो गई, 2 हमारी ये चौड़ाई हो गई। अब ये हम लंबाई में बना रहे हैं। इस तरह से आप भी इमली के बीज से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक और आयत बन के तैयार हो गई, है ना। इसी तरह से आप भी इमली के बीज से बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो अच्छा, यहाँ पर तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो, तो देखो हमने कितनी आयतें बनाई है ना, हमने 2 बनाकर दिखा दिए, लेकिन आप कितनी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आंसर क्या लिखोगे कि मैं अलग अलग तरह की 6 आयतें बना सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे, मैं अलग अलग तरह की 6 आयतें बना सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हों तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हम 15 में किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम 15 में 1 से तो दे ही सकते हैं, है ना। फिर हमारा हो गया 3 से, है ना, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से सीधे 14 में जाएगा, नहीं तो 12 में जाएगा। ठीक है, देखो देख लेते हैं। पहला हमारा 15 में कितने, 1 से जाएगा, फिर हमारा 3 से जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, और फिर 15 से जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर क्या आंसर लिखोगे कि अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हैं तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। तो अगर मेरे पास 15 इमली के बीज हैं तो मैं 4 आयत बना सकता हूँ, है ना। एक पहली हो गई 1, फिर दूसरी हो गई 3, और फिर चौथी हो गई हमारी 5 से, और फिर हमारी हो गई लास्ट 4th वाली हमारी 15 से, है ना। ठीक है, चलो ग्रिड को रंगो, है ना, ग्रिड को रंगना। इधर दिए गए ग्रिड में, है ना, ये हमारी ग्रिड हो गई। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयतें बनाई गई हैं। देखो ये हमारी एक आयत बनाई गई है इसमें, है ना। यहाँ पर कितनी आयतें हैं इसमें, सॉरी इसमें कितनी खाने हैं, 20 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 इसमें खाने हैं। इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है ना। ये हमारी चौड़ाई कहलाती है और ऐसे हमारी लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो हमारी देखो कितने खाने हैं हमारी यहाँ पर, चौड़ाई 1 2, है ना, यह हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है ना, यहाँ पर हमें आंसर देना है। देखो क्वेश्चन है इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं गिन के, है ना। तो ये तो हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई थी। ठीक है, तो लंबाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। हमारी लंबाई क्या कहलाएगी, 10 खाने, है ना। आप आंसर में लिखोगे इस आयत की लंबाई 10 खानों के बराबर है। क्लियर है, चलो 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 खानों की मदद से हमें एक आयत बनानी है,
और उसे इसमें रंगना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस संख्या से 20 में भाग दे सकते हैं। तो हमारा 2 वाला तो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो हम 3 से भाग दे सकते हैं क्या, तो नहीं, 4 से, हाँ 4 से दे सकते हैं भाग। अब कितने बार में जाएगा 4, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से 4 रंगेंगे। कितने बार रंगेंगे, 5 बार रंगेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। कितनी ग्रुप बनानी है हमें, 5, 1 2 3 ग्रुप बनी है अभी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितनी ग्रुप बन गई, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, इसमें कितने खाने हो गए, इसमें खाने हो गए हैं 20। ठीक है, गिनकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। इस तरह की आप एक आयत बना लेना 20 खाने की मदद से। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो, तुमने जो आयत रंगी है ना, क्या है क्वेश्चन, तुमने जो आयत रंगी है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो हमने जो आयत रंगी थी उसकी लंबाई देख लेते हैं और चौड़ाई। चौड़ाई हमारी 1 2 3 4, है ना, 4 होगी हमारी चौड़ाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई हमारी 4 हो गई और लंबाई हमारी 5 हो गई, है ना, 1 2 3 4 5। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मैंने जो आयत रंगा है उसकी लंबाई 5 खाने और चौड़ाई 4 खाने हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, तुम 20 खानों की आयत को कितनी तरीके से रंग सकते हो, है ना। तुम 20 खाने की आयत को कितने तरीके से रंग सकते हो, तो देख लेते हैं हम कि 20 में हम कितने संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, 20 में हम कितने संख्या से भाग दे सकते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी तरह से आयत बना सकते हैं उसकी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 20 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, है ना। देखो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, है ना, 21 में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा और यहाँ पर 20 से जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 20 खानों की आयत को हम 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं, है ना। उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो, है ना। हमें क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को लिखना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख लो और मैं एक आपको चौड़ाई और लंबाई के साथ एक आयत बना के रंग कर दिखाऊंगा। ठीक है, 10 वाली बनाएंगे। ठीक है, जिसकी चौड़ाई होगी 10 और लंबाई होगी 2, है ना। देखो मैंने एक तो बनाकर दिखा दिया है आपको, यहाँ पर एक और बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी एक बन जाएगी, यहाँ पर लंबाई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी रंग लेना, है ना। मैं यहाँ पर डॉट डॉट बना दे रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करना, कलर कर देना। ठीक है, इस तरह की जो हमारी होती है ना मोम कलर, उसी के मदद से बना देना आप यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप आयत बना सकते हो। ठीक है ना, हमारे कितना आया था, कितने प्रकार के आए थे हमारे, 6 प्रकार के आए थे ना। एक आप क्या करोगे, एक लाइन में एक एक करके ऐसे बना सकते हो, और फिर दूसरा हमारा इस तरह बना सकते हो, है ना। तीसरा हमारा 4, है ना, ये इस तरह से बना सकते हो। और चौथा हमारा था 5, है ना, इस लाइन में 5, है ना। और फिर हमारा जो है 5वां तो हमारा ये हमने देख लिया, और फिर हमारा जो लास्ट बचेगा वो हमारा 20 होगा, है ना। इस लाइन में हम इस तरह से 20 कर देंगे पूरे, है ना, पूरे हम कलर कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, चूड़ियाँ, है ना, एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं, है ना। सलाख क्या होता है, तो देखो आप सलाख देख लो पहले।
इसे हम सलाख कहते हैं ना। इस पर अब चूड़ियाँ रखी होती है ना, कलरफुल ढेर सारी चूड़ियाँ रखी होती है। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है ना। मीना उसके ग्रुप बना रही है ना, चूड़ियों के 18 चूड़ियों के जो है ना उसके पास, उसके वो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है ना। इस तरह से वो 18 में किसकी संख्या से भाग दे सकती है? 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से भाग दे सकती है ना। इतना क्लियर है? किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना, है ना, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना वो समूह बना सकती है, यानी कि ग्रुप बना सकती है। ठीक है। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है ना, अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे, है ना। वो अगर एक चूड़ी के ग्रुप बनाती है ना, एक एक चूड़ी के ग्रुप बनाती है तो उसके पास 18 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। 18 चूड़ियाँ हैं तो 18 ग्रुप बन जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 18। क्लियर है? अब अलग अलग तरह, अच्छा, अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। यहाँ पर देखो, उसके पास 18 चूड़ियाँ थी, है ना, तो उसमें इस संख्या से भाग जा सकती थी। ठीक है। अब मान लो उसके पास 24 चूड़ियाँ हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है किस किस संख्या से भाग दे सकती है ना। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसमें हमारा 18 में 1 का समूह बनाया जा सकता था, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का ग्रुप बना सकते थे। अब हम देखेंगे 24 में, है ना। 24 में हम देखेंगे किस किस संख्या से भाग जा सकता है ना। उस संख्या का ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारा 1 से तो भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, है ना। 3 से जाएगा क्या? तो 3 से भी जाएगा, है ना। 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो हमारा 3 से भी चला जाएगा। फिर 4 से जाएगा क्या? तो हाँ, 4 से भी जाएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है। तो 4 से भी जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, तो हाँ, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24। तो हमारे 6 से भी जाएगा। और 7 से जाएगा? तो नहीं, 7 से नहीं जाएगा। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7, है ना। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21। तो हमारा 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से चला जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 8 से जाएगा। फिर 9 से नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जाएगा। 12 से चला जाएगा। ठीक है, इतनी संख्याओं से जाएगा, है ना। 13 से तो जाएगा नहीं, 14 से भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं 5 में। तो 5 में हमारा 1 से तो जाएगा ही, कन्फर्म है। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, है ना। 2 का 2, 2 4, 2 3 6। 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और 5 से जाएगा। इसके बाद किसी संख्या से नहीं जाने वाला है। अब 9 में देखते हैं हम। 1 से तो जाएगा ही, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट अब यहाँ पर 9 से जाएगा। 7 में हमारा 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। 2 में हमारा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा। 10 में हमारा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है। 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 10 से जाएगा। 1 में हमारा 1 से जाएगा। 20 में हमारा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, हाँ 4 से चला जाएगा। 4 का 4, 4 9, 4 12, 4 चौके 16, 4 5 6 20। 5 से भी जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। फिर डायरेक्ट 20 से जाएगा। अब देखो 13 हमारा 1 से जाएगा और डायरेक्ट 13 से जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 21 हमारा 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट अब यहाँ पर हमारा 21 से जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। चार्ट को भरो, है ना। इस चार्ट को हमें क्या करना है? भरना है। यहाँ पर खाली चार्ट दिया हुआ है, इससे क्या करना है? हमें भर लेना है। ठीक है। इधर दिए गए गुना
इधर दिए गए गुना के चार्ट को भरो, है ना। ये हमारा गुना चार्ट है, इसे हमें क्या करना है, भर लेना है। जहाँ जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर भर लेना है, ठीक है। देखो एक एक है ना, एक गुना एक हमारा एक कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर दो गुना एक हमारा, है ना, दो गुना एक हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, दो। तीन गुना एक हमारा यहाँ पर तीन कहलाएगा। चार गुना एक हमारा चार कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इस तरह से हमने पूरे चार्ट को भर लिया है, ठीक है। इस तरह से आप भी भर लेना, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक में भर सकते हो, ठीक है। चलो चार्ट में हरे खाने को देखो, है ना, चार्ट में हरे खाने को देखो। ये हमारी चार्ट का हरा खाना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो, है ना, ये है दिखाई, अच्छा ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुना करने पर हमें 12 मिल सकता है ना। देखो हम यहाँ पर 6 को गुना कर रहे हैं ना, 6 को हम 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम 12 को हम यहाँ पर 1 से गुना कर रहे हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। अब देखो हमें यहाँ पर 4 को हम, है ना, ये हमारे 4 वाली लाइन में है ना, ये जो 12 हमारी 4 वाली लाइन पे है ना, तो 4 को हम 3 से गुना कर रहे हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर 3 देखो, 3 को हम 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। हम इन सामने वाली लाइन को हमें गुना करेंगे ना तो हमें 12 प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है। अलग अलग संख्याओं को गुना करने पर हमें 12 मिल सकता है ना। देख लिया हमने किस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 12, 12 को हम 4 गुना 3 इसलिए 12 संख्या, है ना। यहाँ पर देखो हमारा 4 कहाँ गया, हमारा ये 4 है ना, और हमारे यहाँ इसके सामने 3 है ना। इन दोनों को गुना करने पर हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख लो ये 12 जो हमारी 4 के लाइन में भी है और 3 के लाइन में भी है, ठीक है। संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है ना। संख्या 4 और 3 का गुणज क्या है, 12 है। इसलिए इस तरह की 12 संख्याएं 6 और 2 तथा संख्या 12 और 1 का गुणज भी है ना। 12 और 1 का भी गुणज है 12 और 6 और 2 का भी गुणज है 12, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 संख्या 12 के गुणनखंड हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, 12 के टुकड़े हैं, है ना। टुकड़े मतलब गुणनखंड। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर 4 को हमने 3 से गुना किया तो भी हमें 12 प्राप्त होगा। 6 को हमने 2 से गुना किया तो भी हमें 12 प्राप्त होगा। 1 को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 प्राप्त होगा ना। ये सभी से हम गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें गुणज प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये 12 है, 12 के ये सभी क्या है, गुणनखंड है ना। क्लियर है। चलो 10 के गुणनखंड कौन कौन से है ना। 10 के गुणनखंड तो हमारा हो गया 5 हो गया, है ना। 5 से हम भाग दे सकते हैं 10 में, 2 से भी दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं और फिर 10 से दे सकते हैं, ठीक है। 5 2 तो हमारा लिखा हुआ है तो हमारा 1 और 10 बच गया है। तो हम यहाँ पर 1 और 1 गुना 10 लिख देते हैं तो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम इस चार्ट से कर सकते हो, तो हम यहाँ पर एक चार्ट की मदद से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 10 कहाँ कहाँ है। तो हमारा पहला तो 10 हमारा यहाँ है तो 2 इंटू 5 करेंगे, है ना। तो 2 इंटू 5 तो हमारा हो चुका है ना। अब यहाँ पर और कहाँ है 10 है, हमारा यहाँ पर 10 है ना, ठीक है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 गुना 10 करेंगे, है ना। 1 गुना 10 करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो हमने तो यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। आप भी अपने बुक में कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि किस तरह से किया जाता है।
36 के गुणनखंड कौन से हैं, है ना, 36 के गुणनखंड कौन से हैं। 36 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा, 36 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6, 9, 12 है ना, 12 में भी हो जाएगा हमारा, और 18 भी होगा। ठीक है, 18 का टेबल नहीं था उसमें, इसलिए 18 हमने नहीं पाया हमने 18 के लाइन में, और यहाँ पर खुद 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, टोटल 9 गुणनखंड होंगे इसके 36 के। ठीक है, इस गुना के चार्ट में 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो, है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, देखो हमने पहले क्या पाया, देखो अच्छा 1 का तो हम पाएंगे नहीं क्योंकि हमारा 12 तक ही है ना, आगे जाकर हमारा 1 का मिल जाएगा। ठीक है, 2 का देखो तो 2 का भी हमें आगे जाकर प्राप्त होगा। ठीक है, तो 3 का हमें इस लाइन में प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 का हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, है ना। अब 4 का देख लेते हैं, तो 4 का हमारा यहाँ पर है ना। अब 6 का देख लेते हैं, 6 का हमारा इसमें यहाँ पर है, देखो है ना। और यहाँ पर देखो 9 का हमारा देख लेते हैं, 9 का हमारा यहाँ है, और 18 का तो हमारा होगा नहीं। अब 12 का देख लेते हैं, 12 का हमारा यहाँ पर है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 1 का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, 18 का नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेबल यहाँ तक 12 तक ही है ना, उसके आगे नहीं है। एक में अगर हमारा 13 14 15 इस तरह होता तो हमें 1 का भी हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते, और हम 2 का भी प्राप्त कर लेते, और 18 का भी। ठीक है, और यहाँ पर 36 का भी हम प्राप्त कर लेते। ठीक है, वो हमारा आगे जो टेबल होगा उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट में मालूम कर सकते हो, है ना। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। अच्छा, उस बड़ी संख्या के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो उस बड़ी संख्या के लिए हम उसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें है 144, है ना। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आंसर क्या देना है, सिर्फ कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 144। ठीक है, उससे बड़ी संख्या के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो उससे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो वो संख्या जो है हमारी छोटी हो जाएगी। जो 144 है वो हमारी क्या हो जाएगी, 144 है जो हमारी हो जाएगी 72, है ना। अब 72 का हम यहाँ पर तो ढूंढ सकते हैं, है ना, गुणनखंड आसानी से। तो देखो यहाँ पर 72 कहाँ है, कहाँ, हाँ यहाँ पर है ना। तो हम 72 का ढूंढ सकते हैं, 8 भी हो गया और 9 भी हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा 144 का भी गुणनखंड होगा। समझ गए, आगे बढ़े चलो, है ना। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं साझा गुणनखंड, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, साझा गुणज। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, साझा गुणनखंड। ठीक है, 25 के गुणनखंड को लाल, है ना, 25 गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो, है ना। हमें क्या करना है, 25 के गुणनखंड को हमें इस लाल में लिखना है और 35 के हमें नीले वाले में लिखना है। ठीक है, लिख लेते हैं चलो। 25 में हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं, हमारा 1 हो गया। सबसे पहले तो हमारा 1 से भाग दे सकते हैं, फिर हम 5 से दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम 25 से दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 ही संख्या से हम दे सकते हैं। और 35 में देखो 1 से देंगे, 5 से देंगे, 7 से, और खुद हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में सेम संख्या कौन कौन सी है। तो हमारा 1 हो गया, 5 हो गया, है ना, इतनी संख्या हमारी सेम है। ठीक है, तो ये हमें क्या करेंगे, हम तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग में बैगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं। अच्छा,
तुमने दोनों गोलों में आने वाले है ना, सेम जो दोनों गोलों में जो आ रही है संख्या उसे हमें क्या करना है, बैगनी में लिखना है। ठीक है, लिखे हैं ये 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं, तो हमारा 1 हो गया और 5 हो गया, हमारा साझा गुणनखंड है। ठीक है, हमारा 35 और 25 का जो हमारा साझा गुणज है 1 और 5। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों गोलों में आने वाले बैगनी भाग में अपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं, है ना। अभी हमें क्या करना है, इसमें भी देखो, इसमें भी उसी तरह से करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रह गया। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो, है ना। 40 के गुणनखंड को हमें इसमें लिखना है और 60 के गुणनखंड को हमें इसमें लिखना है। तो देख लेते हैं 40 में हम किस किस से भाग दे सकते हैं, 1 से तो दे ही सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 से हो गया हमारा, 4 से हो गया, है ना। 4 के बाद हम 5 से भी दे सकते हैं, 5 के बाद हम यहाँ पर 8 से दे सकते हैं, 8 के बाद हम यहाँ पर 8 के बाद हम 1 2 4 5 8, 8 के बाद हम यहाँ पर दे सकते हैं 40 में 10 से। ठीक है, 10 से भी दे सकते हैं भाग। फिर हमारा आ गया 20 से दे सकते हैं भाग, है ना। अब हमारा खुद हो गया 40, है ना। अब यहाँ पर 40 भी लिख देते हैं, 40 से हमारा एक बार में भाग जाएगा ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा 60 में कितने से भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। ठीक है, 6 से भी जाएगा और यहाँ पर उसके बाद 10 से जाएगा, फिर 10 के बाद 12 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा देते रहना है ना, नहीं तो पता चले कि हमारा 123 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा देते रहना है यहाँ पर। 10 से 12 से जाएगा, 12 के बाद हमारा 15 से जाएगा, 15 के बाद हमारा 20 से जाएगा, 20 के बाद हमारा 30 से जाएगा, 30 के बाद हमारा 60 से जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है, दोनों गोलों में देखना है कि हमें कौन कौन सी संख्या जो हमें सेम प्राप्त हो रही है। तो हमारा 1 तो दोनों में है ना, 2 भी दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है ना, 5 दोनों में है। ठीक है, 5 के बाद हमारा 10 भी दोनों में है, 10 के बाद हमारा यहाँ पर 20 दोनों में है ना। अगर इसमें 30 है तो इसमें 30 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा साझा गुणन खंड हो गया, है ना। हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था हमने कि साझा गुणज ढूंढने को, अब यहाँ पर हमने क्या पाया है, साझा गुणनखंड ढूंढने को। ठीक है, दोनों गोलों में आने वाले बैगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं, तो हमने 1 2 5 10 20 है ना लिखे हैं। 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा साझा गुणन हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। गुणनखंड पेड़, है ना, गुणनखंड पेड़, गुणनखंड के पेड़ को देखो, है ना। हमारा ये जो गुणनखंड का पेड़ है ना, ये हमारी शाखा कहलाएगी। ठीक है, देखो अब क्या तुम इस तरह की, अच्छा अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो। तो हमारा देखो यहाँ पर एक पेड़ बनाया गया है, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बना लेना है, लेकिन इसमें हमारी संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से अलग होनी चाहिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखो 8 को हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर आधा कर देते हैं। ठीक है, हम 6 से करते हैं। ठीक है, 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा 18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा 6 हमारा आना चाहिए, यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 6 होगा, और 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा 18 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको भी बनाना है। ठीक है, तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो, उनमें से 3 को नीचे बनाओ, है ना। हमें ये जो अधूरा दिया गया है हमें इसी में बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, 24 को हम तोड़ लेंगे 12 में,
है ना। 12 को हम कितने बार भाग करेंगे 24 आएगा हमारा 2 बार, है ना, गुणा करेंगे, सॉरी। अब 12 को हम देखेंगे किस संख्या से हम गुना करने पर 12 प्राप्त करेंगे, तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, और 6 आएगा। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, हमें 12 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर 12 अच्छे से नहीं दिख रहा है, अब क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम 3 और 2 को गुना करेंगे तो हम 6 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हमारा पेड़ बन के तैयार है ना। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम 12 लिखे थे तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 को हम कितने बार गुना करेंगे तो हमारा 24 आएगा, 3 बार गुना करेंगे तो हम 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 8 को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 2, है ना, 2 और 4 को गुना करेंगे तो हम 8 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 4 को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हम 4 प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाली जो हम बनाकर देख लेते हैं। हम यहाँ पर 24 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 6, है ना, 6 को हम क्या किससे गुना करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। तो हमें 4 से गुना करने पर 24 प्राप्त होगा ना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, ठीक है। अब 6 हमें किस तरह से प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पर 3, है ना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 और 2। अब यहाँ पर भी एक शाखा बना सकते हैं हम, 2 × 2, इस तरह से, है ना, ठीक है, क्लियर। दूसरी संख्या के लिए भी इसी तरह के गुणनखंड बनाने की कोशिश करो, है ना। इस तरह से आप एक और गुणनखंड बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में एक गुणनखंड बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो आप 24 है तो यहाँ पर एक 28 ले लो, ठीक है। 28 वाला एक ले लेते हैं। 28 को हम टुकड़े करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे 14 कर लेते हैं ना। 14 को अब हम किससे गुना करेंगे कि हमें 28 प्राप्त होगा, तो हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 14 किस तरह से प्राप्त होगा, तो 14 हमें 7 को 2 से गुना करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इस चैप्टर को हम यहीं तक रहने देते हैं ना। इसका अगला पार्ट में हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना रह जाएगा, ठीक है। हमें 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, एक रह गया ये हमारा, फिर उसके बाद हमारा 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।